इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर भी हमारी नजर है। हमारी सहयोगी प्रतिमा कुछ बताना चाहती है, बोलिए प्रतिमा। जी पीयूष पांडे अंदर से अपडेट दे रहे हैं। सुरभि, इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि हिजाब विवाद मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु दुलिया की बेंच बैठ चुकी है और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है जो सुप्रीम कोर्ट से सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दोनों जजों की राय एक नहीं है। 11 सवाल तय किए गए बड़ी पीठ को भेजने को। ये पीयूष पांडे इस वक्त अंदर से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जो कि शुरुआत में ही TV9 भारतवर्ष पर हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि दोनों जजेस की राय एक नहीं है, इसीलिए फैसला अलग अलग लिखा गया है। तो फैसले पढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। दोनों जजेस की राय एक नहीं है। 11 सवाल यानी 11 पॉइंट्स तय किए गए हैं जिसको बड़ी पीठ को भेजा जाएगा। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हमारी संवाददाता प्रतिमा हमें दे रही है सुप्रीम कोर्ट से। एक तो जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर दोनों जजों की राय एक नहीं है और उन पॉइंट्स को लेकर यह मामला बड़ी बेंच को रेफर किया जा सकता है। और समीर, इसमें यह समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर मामला बड़ी बेंच को रेफर किया जा रहा है, उससे पहले 11 बड़ी बातें, 11 सवाल तय किए गए हैं जिसके आधार पर बड़ी बेंच, क्योंकि बड़ी बेंच के पास मामला जाएगा, तो हमारे संवाददाता पीयूष ने हमें बताया कि नए सिरे से पूरे मामले की जांच होगी। अब नए सिरे से जांच होगी उस आधार पर जो 11 सवाल अभी फिलहाल बड़ी पीठ को भेजने की तैयारी में है, जजेस अपनी राय के आधार पर। रवि, बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आज उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई निर्णय हो जाए, लेकिन इस खबर के बाद से ऐसा लग रहा है कि अभी और वक्त लगेगा और यह वक्त कितना लंबा होगा यह भी अब देखने वाली बात है। क्योंकि अगर यह बड़ी बेंच को, बड़ी पीठ को यह केस आगे रेफर किया जाता है और जैसा कि सुरभि कह रही थी कि नए सिरे से हर प्रश्न पर विचार किया जाएगा। प्रतिमा के पास चलेंगे। प्रतिमा हमारे साथ जुड़ी है। प्रतिमा, इसका मतलब यह है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे फैसला पक्ष में भी आ जाता तो फिर से भी इस मामले पे याचिकाएं तो दाखिल की जा सकती थी। यह विकल्प तो दोनों पक्षों के पास मौजूद था। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर इस वक्त का ताजा अपडेट भी रवि अपने दर्शकों को बता दें। जिस 11 सवालों का हम जिक्र कर रहे थे वो संविधान के मूल अधिकारों के आसपास जो है वो सवाल तय किए गए हैं, क्योंकि ये बात उठाई गई थी जो छात्राएं कोर्ट पहुंची थी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे अपने लिए राहत की उम्मीद करते हुए। उनकी तरफ से यही कहा गया था कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, क्योंकि जो हम पहनना ओढ़ना चाहते हैं, जो हमारे धर्म में इजाजत है, वो हम क्यों ना करें। तो कुल मिलाकर संविधान के मूल अधिकारों को लेकर सवाल तय किए गए हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में अपील को खारिज किया है। तो कुल मिलाकर अंदर से जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी भी फैसले को लेकर नूर मोहम्मद हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। प्रतिमा, लौटेंगे आपके पास। नूर मोहम्मद के पास चलेंगे। नूर मोहम्मद, खबर ये आ रही है कि शायद आज फैसला ना हो, डिफरेंसेस हैं, यानी कि दोनों जजों की राय अलग अलग है, अलग अलग फैसले लिख रहे हैं। ये अभी खबरें आ रही है, पूरी तौर से तो हम नहीं कह सकते। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? नूर मोहम्मद लगता है हमसे संपर्क नहीं हो पाया। ध्वज आर्य के पास एक बार चलेंगे। ध्वज, राजस्थान में क्या ओपिनियन है? आप वहां मौजूद हैं, वहां लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी कुछ ही देर में जो है फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्या कुछ फैसला आएगा देखने वाली बात होगी। मैं कुछ जो है मुस्लिम महिलाओं के साथ में हूँ। साबिया परवीन जी हमारे साथ में, जमात इस्लामी से हैं आप। क्या कहना है, क्या सोचना है? कुछ ही देर में जो है फैसला आने वाला है और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जस्टिस हेमंत गुप्ता अपना फैसला पढ़ रहे थे, हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया। और कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला क्या था? कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब बैन को जायज ठहराया था, यानी क्लासरूम के अंदर हिजाब पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसे सही ठहराया था। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को दी गई चुनौती और अब जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, यानी याचिकाकर्ताओं की जीत हुई है जस्टिस हेमंत गुप्ता के फैसले के हिसाब से। सुरभि।
बड़ी बात है यहाँ पर। सबसे पहले ये बता दें कि इस खबर का मतलब क्या है, क्योंकि कर्नाटक सरकार की तरफ से क्या कहा गया था ये जानना बहुत जरूरी है। कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश वकीलों ने ये तर्क दिया था, क्योंकि मैराथन सुनवाई हुई थी, उन तर्क के बिना पर आज के ये फैसले बहुत बड़े हैं। और उस तर्क में कर्नाटक सरकार का ये आदेश जिसका जिक्र किया गया था, जिस पर पूरा विवाद हुआ, वह धर्म तटस्थ है। पूरी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील की तरफ से पीएफआई की भूमिका को लेकर भी बड़ी बात कही गई थी।